नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं UGC नेट पेपर 1 के बारे में। तो यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने UGC नेट पेपर 1 के 2 टॉपिक को पहले ही पढ़ाई कर रखा है। तो यदि आपने उन 2 लेक्चर्स के वीडियोस को नहीं देखे हैं तब आप सबसे पहले आप चैनल के होम पेज पे जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, पहला कम्युनिकेशन का और दूसरा मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग हम लोगों ने 11 लेक्चर किए थे, जिसमें ऑलमोस्ट सभी बातें हो गई थी। उसमें 2-3 लेक्चर और बचे हुए थे, उसको भी हम लोग बहुत जल्द कवर करेंगे। तो यदि आपने उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जा कर के वहाँ से उन तमाम लेक्चर्स को एक एक करके देख लीजिए। उसके बाद आप कम्युनिकेशन वाले तमाम लेक्चर्स को देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन को हमने बहुत विस्तार से पढ़ाई किया है, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो लगभग 8 से 10 लेक्चर्स आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन पे, जो कि काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और पढ़ने के बाद आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। फिर आप सवाल जब नहीं बने या फिर आपको मज़ा आया, आपको फ़ायदा हो, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए, उसी सिलसिले में, उसी सीरीज़ में आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यदि आप UGC नेट एस्पिरेंट हैं, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पेपर 1 में टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर पे बातें कर ली है। और यदि आप पहली बार UGC नेट की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स के बारे में आपको विस्तार से जानना है, तब आप जाकर के हमारे दूसरे लेक्चर को देखिए, जहां पर हमने विस्तार से पेपर 1 के बारे में बात किया था, कौन कौन से टॉपिक यहां पर पढ़ना है। तो चलिए, आज हम लोग उस पर बात नहीं करके आज हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वह UGC नेट पेपर 1 का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ से आप 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 5 सवाल यदि पूछे जाएं तो उसको बनाना मेरे ख्याल से, यदि मेरा व्यू आप पूछें तो बहुत आसान होता है। यहाँ से सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर होती है कि सवाल कहाँ से आने वाला है। तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर, थोड़ा सा आप मेहनत करके, थोड़ा सा आप डेडिकेशन के साथ आप पढ़ोगे तो यहाँ से इस टॉपिक से 5 के 5 सवाल आप टैकल कर लोगे। तो आप समझ लो कितना इजी होने वाला है। तो यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम लोग मूल तौर पे बात करेंगे कि उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि पहले आप JRF कर लो, उसके बाद फिर आप किसी भी चीज़ का एक्सपर्टी बनना, उस पर अपना एक्सपर्टाइज हासिल करना। क्योंकि आप जब JRF कर लोगे उसके बाद UGC आपको पैसा देगी PhD करने के लिए, तब आपको जितना किताबें पढ़ना होगा आप किताब पढ़ते रहिएगा पूरा जीवन। लेकिन तैयारी से पहले, JRF से पहले, नेट करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस से ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं कीजिए। सिलेबस से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 2-4 सवाल ऐसे अमूमन हर एग्जामिनेशन में होते हैं जिसको आप टैकल नहीं कर सकते हो, लेकिन हम लोग JRF करने के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, न कि 50 में 50 क्वेश्चन सोल्व करने के पर्पज़ से। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक है और उसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे और सवाल कहाँ से पूछा जाता है। तो लेक्चर पूरी तरीके से इन 3 या 4 सवालों के बीच में ही रहेगा। तो आइए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है उसका नाम है ICT। तो एक देखो, ICT से तो एक सवाल यहीं से बनता है। आप देखो, यदि आप पहली बार UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो छात्र पहले एग्जामिनेशन दे चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि ICT के फुल फॉर्म से ही एक सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उस समय यह एक सवाल पूछा गया था कि आप बताओ कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो कितना ईजी सवाल है, आपका सिलेबस का ही हिस्सा है, सिलेबस का टॉपिक है
और आप इस फुल फॉर्म को कई बच्चे गलत कर करके आते हैं। तो आप सोचो आप कितने सिंसियर होकर वो छात्र पढ़ रहे होंगे जब आपको ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी आपको पता नहीं सिलेबस के बारे में, तो फिर आगे सोचना तो व्यर्थ की बात है, आप सोचो ही मत, फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी पढ़ाई कीजिएगा उन सभी को ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। 2 ही सवाल बनाएं लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़िए, 2 ही टॉपिक पढ़िए लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़िए। बेईमानी कीजिएगा तब किसी भी हाल में रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि देखो 50 क्वेश्चन में 50 आपको टैकल करना जरूरी नहीं है। आप 6 से 7 यूनिट पे आप ऐसा कमांड बनाओ कि वहां से किसी भी तरीके का सवाल आए तब आप उसको सोल्व कर लो। अब आप 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में यदि पेपर 1 में चले जाते हो तो आप मान करके चलो कि आप JRF लाने की स्थिति में हो, ठीक है। पर बच्चे क्या करते हैं कि 10 के 10 यूनिट वो महारत हासिल करने में लगे रह जाते हैं, तो न उनका नेट होता है न JRF होता है। तो इस बात को ध्यान से आप समझिएगा, यह एक स्ट्रैटेजी है, इसको आप अपनाइएगा। चलिए तो ICT का फुल फॉर्म लिख लें, टॉपिक का ही नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यह फुल फॉर्म याद रखना, यहाँ से 2 नंबर आपको फिक्स है। अब देखो चूंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग सवाल होते हैं, तो चूंकि टॉपिक फिक्स है, उसका जो सब्जेक्ट है वह भी फिक्स है कि सब्जेक्ट मैटर कहाँ कहाँ से सवाल आने वाला है, तो वह कितना सवाल क्रिएट कर सकते हैं। यह सवाल किसी न किसी तो शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। अब मान लो आपके शिफ्ट में नहीं पूछा गया, किसी और के शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो इस बात को मान करके चलिए कि आप जब टॉपिक पे एग्जामिनेशर जिस तरीके से जो एग्जामिनर है सवाल क्रिएट करता है, उसके माइंड को ही आप पढ़ लो कि मैक्सिमम सवाल यहाँ से कितना क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को निकालना, आप JRF चाहो या नेट चाहो, जो भी चाहो। चलो तो ICT लिख लें, यह जो है यूनिट नंबर 8 में है ना, पेपर 1 के यूनिट 8 में है। यदि आपके पास पेपर 1 का सिलेबस नहीं है तब आप UGC.AC.in के वेबसाइट पे जाएं और वहां से पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए PDF में। हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तब जब आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पर 4 बहुत शॉर्ट में बात किया इन्होंने सिलेबस में कि हम लोग को 4 चीज़ पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। चलो पहला इन्होंने कहा कि जनरल अब्रेविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ICT के कुछ जो फुल फॉर्म होते हैं उसको पढ़ना है, और प्लस कह रहा है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है जैसे मेल ID ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरी बात दूसरे हिस्से में कहा है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, यानी आपको इंटरनेट के बारे में जानना है कि इंटरनेट पहली बार कहाँ से आया, अप्रानेट क्या होता है, ईथरनेट क्या होता है, लोकल नेटवर्क वगैरह का जो मामला है, लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जिसको लैन वैन मैन ये सारी चीज़ें कही जाती है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है मेल के बारे में, स्पेशली इन्होंने स्पेसिफाई किया है, तो आप लिखना मेल प्लस ऑडियो प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यह सिलेबस से मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बात किया है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि भारत में उच्चतर शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, हायर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो डिजिटल कदम उठाए जा रहे हैं। इनिशिएटिव लिखें आप, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो, और हिंदी में पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं तकनीकी कदम, इनिशिएटिव, ठीक है। और चौथे नंबर पे बात करें तो इन्होंने बताया ICT एंड गवर्नेंस, ICT एंड गवर्नेंस, ठीक है। यह 4 हिस्सों को इन्होंने सिलेबस में शामिल किया है।
और बहुत शॉर्ट में इन्होंने बताया है कि हम आपसे यहाँ से सवाल पूछेंगे। तो देखिए ये लोग सवाल कहाँ से पूछते हैं, जब आप फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें लोग पूछते हैं कंप्यूटर के हिस्से से सवाल पूछते हैं कई सारे, जैसे कई बार पूछा गया लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सब नेटवर्क से रिलेटेड है। वैन का क्या होता है, सीपीयू का क्या होता है, MOOC ये मुक बोलते हैं, यह दरअसल ICT एंड गवर्नेंस में ये मामला आया है। ठीक है, ये नहीं माफ़ करना, गवर्नेंस में नहीं, हायर एजुकेशन में। ठीक है, हायर एजुकेशन को सुदृढ़ करने के लिए कई तरह के डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए भारत में। उन इनिशिएटिव में मुक भी है, जिसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया। आप देखो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर का सवाल उठाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मुक का फुल फॉर्म कई जगह पे पूछा गया। इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन को कंसोलिडेट करने के लिए और डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है। यहाँ पर कई सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इग्नू के चैनल्स हैं या फिर IIT के प्रोफेसर्स हैं, JNU के प्रोफेसर्स हैं, कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स यहाँ पर लेक्चर्स दिए हैं। तो उन सारे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हैं तब आप इस चैनल पे जाकर, यह यूट्यूब चैनल भी है, यहाँ पर जाकर के उन तमाम लेक्चर्स को आप टैकल कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आराम से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, भारत की सरकार का ही है ना। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हायर एजुकेशन को कंसोलिडेट करने के लिए, इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। ICT एंड गवर्नेंस की बात करें तो इसमें सवाल पूछा जाता है कि ICT के माध्यम से गवर्नेंस करने में या फिर प्रशासन को चलाने में, सरकारी कामकाज को करने में कितना बड़ा रोल है ICT का, या ICT कितना मददगार है गवर्नेंस को डील करने में। ठीक है, तो इन तमाम सारे चीज़ों को पढ़ना है। और पढ़ना है हमें कि ICT का क्या रोल है एजुकेशन में। जैसे हम लोग शिक्षा हासिल करते हैं, जैसे अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ाई भी कर रहे हो। तो क्या है, यह एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है। हम लोग टेक्नोलॉजी के पीरियड में चल रहे हैं, तो इसमें एक चैप्टर यह भी पढ़ना है, रोल ऑफ ICT। ठीक है, यानी कि रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल का प्रयोग, ठीक है, किस तरीके से किया जा सकता है या किया जा रहा है। सॉरी, दूसरे नंबर की बात करें जिसमें हमने बताया था आपको इंटरनेट से सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरनेट पहली बार कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, जैसे अमेरिका से शुरू हुआ था, अमेरिका की जो मिलिट्री सर्विस थी वहाँ से पहली बार अप्रानेट की शुरुआत हुई और वो धीरे धीरे आगे चल करके वो इंटरनेट का रूप लिया 90 के दशक में। ठीक है, उसके बाद मेल के बारे में हमें पढ़ना है, ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है। ठीक है, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑडियो एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो यह तमाम तरह की चीज़ें हमें ICT में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ और भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक एक सवाल आप इतना आसानी से बना लोगे जिसका कोई मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना आराम से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो 5 सवाल आते हैं, जो ट्रेडिशनल पैटर्न चलता आ रहा है, उस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो 5 सवाल आखिर पूछते कहाँ से हैं। आप साथ में नोट्स जरूर बनाते चलना ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, नहीं तो फिर यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आगे चल करके बहुत मुश्किल हो जाएगी रिवीजन करने में। फिर आपको पूरे के पूरे वीडियो देखने होंगे। हालांकि वीडियो देख करके रिवीजन करना सबसे बेहतरीन सोर्स है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये लोग 5 सवाल जो पूछते हैं वह कहाँ से पूछते हैं। 10 नंबर या आपके मुट्ठी में है, ध्यान रखना। यदि आपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई की तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको 10 नंबर लेने से रोक ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो रोक दे।
पहला सवाल जो ये लोग पूछते हैं वह कंप्यूटर के मेमोरी से पूछते हैं। एक सवाल यहाँ से एकदम फिक्स है साथियों, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेमोरी में ये लोग पूछते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, एंड एक कैशे मेमोरी होता है। ठीक है, आप फोन चलाते होगे तो आपको पता होगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में ही कैशे मेमोरी होता है। ठीक है, तो एक सवाल मेमोरी से इनका एकदम फिक्स है, 100% मान करके चलिए कि मेमोरी से एक सवाल आना ही आना है। कि जैसे पूछ दिया जाता है पेन ड्राइव जो हम लोग लगाते हैं फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में लगाते हैं, वो कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है या कैश मेमोरी है। तो देख लो, जो चीज़ें इनबिल्ट है पहले से वह सभी के सभी प्राइमरी मेमोरी में है। बाहर से जो भी चीज़ें लगाएंगे हम, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या फिर किसी भी तरीके का पेन ड्राइव हो, वह सभी के सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। बहुत इजी है इसको पढ़ना, जब हम लोग डिटेल में इसे पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, वहाँ पे एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल यह जानिए सवाल एक मेमोरी से आना तय है, यह कंप्यूटर का हिस्सा है। कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें तमाम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की जो भाषा है वह कितने प्रकार की भाषा है, उन तमाम सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहीं पर हम लोग कंपाइलर पढ़ते हैं, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ते हैं, असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए मेमोरी से तो एक सवाल तय है। एक आता है बाइनरी डिजिट से। आपसे यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्या को बाइनरी में दर्शाइए, जैसे इस तरीके से दे दिया गया, इसका बाइनरी नंबर दे दिया जाता है। ये इतना इजी है कि जिसका कोई मतलब सीमा ही नहीं। आप कितना भी कमज़ोर हो मैथ में, बहुत इजी है, आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। जब मैं विस्तार में आपको बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आगे से, तब इन सारी चीज़ों को आप सीखेंगे। तो एक सवाल यहाँ से इनका पूछा जाता है। तीसरा सवाल, एक सवाल पूछते हैं ये लोग फुल फॉर्म से, ध्यान रखना, पूछ देंगे। अब्रेविएशन से पूछते हैं, जैसे मान लो कि बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है यार, MOOC मुक का क्या है। उसी तरीके से और पूछ दीजिए, मान लेते हैं DVD का पूछ लिए, CD का पूछ लिए, क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से तमाम तरह के एब्रेविएशन में मैं आपको लगभग 100 एब्रेविएशन बताऊंगा। उन 100 को आप पढ़ोगे तो वहीं से सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो फिर एक भी सवाल आपको एब्रेविएशन से छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल बिंदास रहो, एक सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है। चौथे नंबर की बात करें तो एक सवाल दरअसल नेटवर्क से पूछा जाता है। नेटवर्क की बात कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैन, वैन, मैन, उसी तरीके से पैन होता है, पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से 4 सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल और पूछा जाता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सवाल जैसे इसी में हम लोग को यह भी पढ़ना है कि इसरो क्या था, या फिर जो PSLV वगैरह है, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं या परमाणु से रिलेटेड जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसको भी हमें यहाँ पढ़ना है। तो उसे मिसलेनियस में आप रख सकते हैं, वहाँ से एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें से हम लोग यह भी देखेंगे कि ICT में भी कई तरह के छोटे छोटे सब चैप्टर पढ़ने हैं, तो उन सब चैप्टर्स को एक बार हम लोग क्लियर कर लेंगे। लास्ट में रिवीजन के समय क्रैश कोर्स जब हम लोग करेंगे कि यहाँ से मान लो कि ICT एक बड़ा सा चैप्टर है, तो उसमें से छोटे 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 कई सब चैप्टर्स हैं, तो उसमें से यदि 5 से 10 सब चैप्टर्स को हम लोग यदि टैकल कर लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, तब सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है, बहुत ही आसान हो जाती है आगे की चीज़ें। ठीक है, दूरदर्शन हमें इसमें पढ़ना है, या फिर PTI हो, UNI हो। यदि आप KVS मैदान को पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग KVS मैदान से ही चूँकि पढ़ाई करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में हमने बताया आपको कि जो लो लेवल लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में, असेंबली लैंग्वेज है,
इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहीं पर अध्ययन करेंगे। तो मान लो किसी शिफ्ट में इससे सवाल पूछा गया तो किसी अन्य शिफ्ट में उससे सवाल पूछ लिया जाएगा, जिसके बारे में जैसे लैंग्वेज की बात की हमने। लेकिन यह एक ट्रेडिशनल पैटर्न है जहां से सवाल आना ही आना है। आप प्रीवियस ईयर का सवाल उठा करके देखो, 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंटरनेट में प्रोटोकॉल भी होते हैं तो प्रोटोकॉल से सवाल आता है। तो आईसीटी का सेक्शन इतना इजी है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि इतना इजी सेक्शन इसको शामिल किया गया है सिलेबस में। ठीक है, यहाँ से नंबर लेना बहुत ही आसान है। चलो, इसमें वेबसाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वायरस, फेसबुक, मीडिया, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में ही हमें पढ़ना है मुख्य तौर पे। ठीक है, तो आज हमने मुख्य तौर पे बात किया आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का यूनिट नंबर 8 है। और हमने यह भी बात किया कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग यह चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए और हम लोग एक एक करके चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यदि आप बिल्कुल पहली बार आए हो तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, और यदि आप इतिहास के छात्र हैं तब आप उन 3 यूनिट जिसको हमने पढ़ाया है, यूनिट 10 हिस्टोग्राफी का हिस्सा, यूनिट 1 और यूनिट 2 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा, उसे आप जा करके बारी बारी से एक एक करके देख लीजिए और साथ में नोट्स को तैयार जरूर कीजिए ताकि आगे आपको रिवीजन करने में मदद हो सके। कल से हम लोग पेपर 1 का भी एक लेक्चर जाएगा डेली, और उसके साथ साथ एक इतिहास का भी लेक्चर जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों को एक साथ लेकर चलें। ठीक है, चलिए, कुछ साथी थे जो उन्होंने मुझे मेल किया था हिस्टोग्राफी का पेड क्लासेस के लिए, उनका एग्जामिनेशन है राजस्थान वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो यदि वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तब मैं उन्हें 1 घंटा समय दे सकता हूं, मैं आपको जूम के माध्यम से पढ़ा सकता हूं। यदि आप कम से कम 10 बच्चे इकट्ठा कर लें तब फिर पढ़ाने में फिर सुविधा होगी। इसलिए मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूं यदि वह वीडियो को देख रहे हैं तो आप वह काम कर लीजिएगा, फिर आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा और मैंने जो अपना नंबर दिया आप उस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फिर हम लोग मिलकर बात करेंगे। चलिए साथियों, फिर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है, कोई सवाल है मन में, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से मुझे सूचित करना। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।